हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और ये जो चार्ट है ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना चार्ट है और मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट क्या होता है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट क्या रखना है, ये हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए, टारगेट डिफाइन होना चाहिए, तो वो हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब चीज़ गलत है। आप वो कहते हैं आपका सेटअप होना चाहिए। ठीक है, आपका सेटअप बोले तो क्या, कोई भी इंसान कुछ भी सेटअप बना के नहीं चलता है। जैसे कि आप सोचेंगे कि मेरा ये एक सेटअप है, मतलब मैं इसके ऊपर 5% का टारगेट रहेगा और 5% का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर आपने आपका स्टॉप लॉस ऐसे जगह रखा है जो इररिलेवेंट है, तो उसमें आप 5 या 10% भी रखेंगे स्टॉप लॉस, तो हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। और स्टॉप लॉस लगा के ये भी नहीं होता कि स्टॉप लॉस लगा के रख दिया और सो गए और दूसरे दिन उठे 10 बजे देखा तो स्टॉप लॉस जंप होके स्टॉक, अगर आपने 5% का स्टॉप लॉस रखा तो ये स्टॉप लॉस जंप होके 15 या 20% पे आ गए नीचे। तो हमें अलर्ट होना पड़ता है और एक स्ट्रेटेजी होता है जो सेटअप बोलते हैं। सेटअप ऐसे ही कोई कुछ भी नहीं बनाते, एक सीखने के बाद ही बनता है। तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स ऑन डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक लिया है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ब्रेकआउट सही में ब्रेकआउट है या वो फेकआउट में टर्न हो सकते हैं, उसके लिए कोई हायर टाइम फ्रेम से कोई रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं, ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो हर चीज़, हर पैरामीटर अगर क्लियर होता है उसके बाद भी इंसान रिस्क लेता है। और रिस्क इंसान क्यों लगाता है, स्टॉप लॉस क्यों लगाता है रिस्क लेने के बाद? क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा। तो अपना जो एक स्ट्रेटेजी होता है तो उसमें उसका जो रेशियो रहता है विन रेट, उसका 80 या 90% रहता है। ओके, तो वो बेसिस पर हमें स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है। तो अगर सोचिए अगर हमारा 80% का रेशियो तो 10 में से 2 स्टॉप लॉस आपका हिट होने के चांसेस ज़्यादा है और 8 आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो ये रहता है स्ट्रेटजी। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक आपने ले लिया और जैसे अपना 5% स्टॉप लॉस 5% टारगेट लगा दिए हो गया, नहीं, ऐसे नहीं है। तो मैं हर चीज़ मैं फ्री में सिखाऊंगा। देखिए अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी ये आपको ये चार्ट दिख रहा है, तो इसमें आप रेजिस्टेंस कौन सा देखेंगे, कहाँ है रेजिस्टेंस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए आप कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस, सपोर्ट यहाँ से क्या हो सकता है, आप गेस करो। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक ने एक रैली दिया है, ये देखिए स्टॉक ने एक रैली दिया है ना, यहाँ से ऊपर तक गया है स्टॉक। तो इसे हम जूम करेंगे और इसका टॉप जो लेवल है क्लोजिंग, इसका देखिए ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग, ये इसे मैंने मार्क कर दिया हाईएस्ट पॉइंट। ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट का। अगर नीचे देखेंगे, नीचे करना है तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ से स्टॉक नीचे आया था। ओके, तो ये हम इसे ले लेते फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट। और सबसे नीचे अभी स्टॉक कहाँ पर गिरा है उसको हम सपोर्ट मार्क करेंगे, जिसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो इसे हम डिमांड जोन बोलेंगे। ये देखिए ये जोन है ना, ये जोन, इसे मैं मार्क करता हूँ प्रॉपरली। ये देखिए ये है ऊपर वाला जो है ये रेजिस्टेंस और ये नीचे वाला जो लाइन है ये सपोर्ट। ओके, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो स्टॉक देखिए जब भी ऊपर आ रहा है, यहाँ पर भी एक स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है इसके अंदर का। ये देखिए ये जो जोन है ना, स्टॉक यहाँ आने के बाद देखिए इसी ये जोन के अंदर घूम रहा है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। तो स्टॉक अगर इससे ब्रेक करता है ये लाइन को तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर वाला। अगर नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन मेजर सपोर्ट स्टॉक का ये है। ओके, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा स्टॉक के लिए। अगर इसे स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर ये और नीचे तक आ सकता है। और ये सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस का जो काम है, ये स्टॉक ये कब काम करता है, जो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज रहते हैं उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो हर चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा। ये वीडियोस में जस्ट अभी मैं बहुत दिनों के बाद में 7-8 महीने के बाद में वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है मैंने, तो इसलिए मैं इसमें अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं
मैं लाइव वीडियोस भी बनाऊंगा, ऐसे भी मैं कोशिश करूंगा। तो आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो मैं उससे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन 3 महीने पुराने चार्ट्स ही रहेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग सीखो और उसे लाइव मार्केट में आप अप्लाई करो और आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करो। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जो सही में ज़रूरतमंद है। जो अगर आपको लग रहा है कि आपको आज स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और कोई ऐसा इंसान है जो सीखना चाहता है, तो ये वीडियो मेरा आप उनके साथ में शेयर करो। क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, वो चार्ट भी बराबर से नहीं बताते, कुछ नहीं बताएंगे, बस आप लोगों को वीडियो बनाते, ट्रैप करते, फिर फ़ीस का पैसा मांगते। तो मैं कोई फ़ीस लेने वाला नहीं हूँ, और इसका रीज़न ये है कि एकदम क्लियर है कि मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर सबको बनाना चाहता हूँ, मेरे जितने लोग बन सकते हैं मेरे थ्रू, यही प्योर है इंटेंशन मेरा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।